द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी सरकार है, जिसको मीडिया में योगी सरकार कहा जाता है, जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जहां एक सरकारी आदेश ने नफरतबाजी को फैलाने का काम किया है। आप सबने सुना होगा, देखा होगा कैसे कावड़ यात्रियों का जो रूट है कावड़ का, उस पर जो फल बेचने वाले ठेले वाले हैं या होटल मालिक हैं, वो अपने नाम लिखेंगे अगर मुस्लिम नाम वाले हैं, तो ताकि उनसे कुछ खरीदा नहीं जाए। ये देश में पहली बार हो रहा है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है जबकि हमारा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को ये भारी पड़ रहा है। भारी कैसे पड़ रहा है कि शायद योगी सरकार को या बीजेपी की यूपी इकाई को इसका अंदाजा नहीं था कि एक ऐसे आदेश से जो देश में 2 बैसाखियों के ऊपर मोदी सरकार चल रही है वो हिल जाएगी। बैसाखियां हिलने लगेंगी, एनडीए में फूट दिखने लगेगी और एक इतना बड़ा बवाल खड़ा होगा कि जिससे मोदी सरकार खुद अपने आप खतरे में आ जाएगी। इस पूरे के पूरे विवाद को अब जिस तरह से तूल पकड़ता हुआ देखा जा रहा है, उससे साफ दिख रहा है कि एनडीए 2 हिस्सों में बंटती हुई दिख रही है। जो भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर अफोर्ड नहीं कर सकती थी, ना सोच रही थी, लेकिन योगी सरकार के इस आदेश ने वो पूरा हंगामा खड़ा कर दिया। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या योगी जी ने जानबूझ के ऐसा आदेश निकलवाया है कि चिराग पासवान हो या जेडीयू के जितने नेता नीतीश कुमार जी और तमाम लोग, या फिर जो एलजेपी की लीडरशिप है जिसमें पूरे तमाम भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल जो साथ में खड़े थे, वो अब साफ तौर के ऊपर मुकर होकर बीजेपी का विरोध करते हुए दिख रहे हैं इस पूरे के पूरे आदेश पे। चिराग पासवान ने बहुत बड़ी बात कही है, जिसको अगर देखा जाए तो एनडीए में रहते हुए उनके ये बयान से और नीतीश कुमार जी की जेडीयू के केसी त्यागी साहब के बयान से साफ दिख रहा है कि केंद्र में सरकार भी सुरक्षित नहीं बच रही है और बिहार के अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है। ये एक हेडलाइन लिखी है TV9 भारतवर्ष ने कि कावड़ यात्रा, विधानसभा सत्र से पहले अपनों से खटपट, बीजेपी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। अब यहाँ पर जो आरएलडी के सांसद हैं उनका एक बयान है और आरएलडी के सांसद के बयान के साथ साथ इसके विरोध में चिराग पासवान जी ने भी एक बयान दिया है और जो उन्होंने कहा है उसको पत्रिका ने कुछ इस तरह लिखा है कि उनका साफ कहना है कि जाति धर्म के नाम पर विभाजन करने वालों का नहीं दूंगा साथ। बड़ा स्टेटमेंट है। कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है ना, और कौन कर रहा है? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये हो रहा है और चिराग पासवान जो केंद्र में बीजेपी के साथ हैं वो ये बयान दे रहे हैं, तो आप इस बयान की ग्रेविटी को समझिए, आप इसकी गहराई को समझिए। पत्रिका ने लिखा है कि चिराग पासवान ने बीजेपी के इस कदम का किया विरोध, बोले जाति धर्म के नाम पर विभाजन करने वालों का नहीं दूंगा साथ। अब ये मोदी सरकार ने मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के आदेश के खिलाफ इस तरह की बात इन्होंने कही है। आज तक ने ये लिखा है कि दुकानों पर नेम प्लेट वाले फैसले पर विवाद, यूपी सरकार के आदेश के खिलाफ बीजेपी के 3 सहयोगी दल, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के 3 सहयोगी दल इस योगी सरकार के आदेश के खिलाफ हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम ऐसे लोगों का साथ नहीं दे सकते हैं, ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आरएलडी की तरफ से आवाज़ उठी। जयंत चौधरी जी की पार्टी के जो सांसद हैं चंदन चौहान जी, जिनके पिता भी बहुत बड़े नेता रहे हैं, एक खानदानी राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका साफ बयान कि वो इसका समर्थन नहीं करते, आरएलडी इसका समर्थन नहीं करती। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाट वोटर्स पे खासा असर रखते हैं आरएलडी का। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो वैसे ही परेशान है यूपी में राजनीतिक समीकरणों से, उसका क्या हाल होगा। उसके साथ साथ बिहार की राजनीति ने भी उबाल मारी है इस पूरे मामले के ऊपर। जाहिर सी बात है, इस तरह की नफरतबाजी, वो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड नफरतबाजी, जिसमें सरकार नफरतबाजी करने में लगी हो, आदेश भेदभाव वाला हो। होटल से कहा जा रहा है कि जितने भी मुस्लिम कर्मचारी हैं उनको भेज दो, जब तक कावड़ चलेगा तब तक मत बुलाना वापस। नाम लिखो अगर तुम्हारा नाम मुस्लिम नाम का है, ताकि कोई भी तुमसे नहीं खरीदे। गरीबों की, फेरी वालों की, ठेले वालों की जो सेल थी बड़ी मुश्किल से 50% हो पा रही है। कोई खरीदने को उनसे तैयार नहीं, क्योंकि नफरतबाजी को आपने आम कर दिया। मुस्लिम समुदाय का आर्थिक बहिष्कार करने की जो छिचोरी और घिनौनी हरकत करी है योगी सरकार ने, अब उसके खिलाफ उनकी जो मोदी सरकार की बैसाखियां वो हिलने लगी हैं। 3 जो सहयोगी दल हैं वो बोल रहे हैं, आरएलडी यूपी से बोल रहा है, खिलाफ बोल रहा है, और साथ में अगर बिहार में देखा जाए तो जेडीयू और एलजेपी, चाहे केसी त्यागी साहब के माध्यम से नीतीश कुमार जी की बात हो
या फिर चिराग पासवान एलजेपी की तरफ से खुद ही बोल रहे हैं कि ये गलत है, हम इसका साथ नहीं देंगे। चंदन चौहान जी का भी बयान बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा है, उन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बीजेपी में इतनी बड़ी दरार पैदा कर देंगी, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य जी को योगी सरकार की मुखालिफत करवाना भारी पड़ गया। ऊपर के लोगों को जो आलाकमान में बैठे थे बीजेपी के, क्या ये जवाब दिया है योगी जी ने? क्या ये योगी जी के आदेश, क्योंकि समझदार राजनेता समझदार होता है, उसे मालूम होता है कि उसका कितना नुकसान हो सकता है, कितना उससे फ़ायदा हो सकता है, कितना घातक हो सकता है। और इन सब चीज़ों के बाद अगर ऐसे स्टेटमेंट्स के साथ साथ ऐसे निर्णय लेने पड़ जाए तो आप सोचिए, सब कुछ जानते बूझते ये बीजेपी की अंतरकला अब एक यूपी के सरकार के मुखिया को हटाना चाहते हैं तो दूसरे देश के मुखिया को हटाने में लगे हुए हैं जो बीजेपी से आते हैं। ये बीजेपी की अंतरकला है या सही में वाकई में नफरतबाजी है, ये तो आने वाले वक्त में समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन इतनी घिनौनी हरकत का साथ एनडीए के उन तमाम लोगों का जो सबके वोट के साथ जीतते हैं, जिनके साथ सारे समुदाय रहते हैं, वो साथ नहीं दे सकते हैं इन लोगों का। अब ये कितना गहरा जाने वाला है, कितना नुकसान ऊपर एनडीए को होने वाला है, क्योंकि आप आगे खाई और पीछे कुआं, या आगे कुआं या पीछे खाई, जो भी कहावत है, अब वो साफ दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? क्योंकि अगर ये आदेश वापस लिया जाता है मोदी सरकार को सुरक्षित रखने के लिए और जो गठबंधन के साथी हैं उनको शांत करने के लिए, उन्हें खामोश करने के लिए, चाहे वो चिराग पासवान जी हों, नीतीश कुमार जी, केसी त्यागी जी हों, या फिर जयंत चौधरी जी, जो चंदन चौहान जी ने जो बोला वो इन तमाम को शांत करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए, आपत्ति इनकी दूर करने के लिए अगर ये फैसला वापस लिया जाता है तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की थूथू और उसके साथ साथ जो इनका नफरतबाज वोटर है उसको और गुस्सा आएगा, वो इनसे कटेगा। अगर ये आदेश वापस नहीं लिया जाता है तो फिर एक बड़ी मुसीबत, ये कैसे बैकफुट पे आएंगे। और इन सब के मिला के अगर देखा जाए तो लगभग मुझे लगता है कि 17-18 सांसद, 20 सांसद के ऊपर हैं, क्योंकि एलजेपी के भी एक 4 या 5 तो हैं ही, और नीतीश कुमार जी के तो अच्छे खासे हैं, डबल डिजिट में हैं, और उसके साथ साथ इनके आरएलडी के, तो ये सब मिला लेंगे तो 20 क्रॉस कर जाएगा या 20 हो जाएगा। तो ऐसे में मोदी सरकार संकट में आएगी। तो ये बड़ा विवाद बढ़ता जा रहा है। किया मुसलमानों के खिलाफ था, टारगेट करके राजनीति करने के लिए, नफरतें फैलाने का। बीजेपी को उम्मीद नहीं थी कि ये बीजेपी को ऐसा बैकफायर करेगा कि ऊपर से नीचे तक गठबंधन पूरा हिल जाएगा और क्षेत्रीय गठबंधन से लेके राष्ट्रीय गठबंधन तक में दरारें आने लगेंगी। तो आप सोच लीजिए, ये भूल गए हैं या तो कि इनकी बैसाखियों तो अब सरकार है, पूर्ण बहुमत इनके पास नहीं है, या न जाने क्या करना चाह रहे हैं। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।